एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर जर्नल एंट्री, जिसमें हम अब तक 1 to 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 17 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया जो लास्ट के अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनकी एक एक एंट्री को बड़े ध्यान से करना। मैं इनके सॉल्यूशन लिखता जाऊंगा, लेकिन आपको समझा भी दूंगा कि हम इसको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। तो जरा एक बार 17 क्वेश्चन को देखते हैं। मैं रीड करता हूं एक बार लिखा, उसमें लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आरके एंड कंपनी। आरके एंड कंपनी मैसर्स है, मैसर्स मीन्स बिजनेसमैन, उसकी बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 की परचेजेज करी है हमने विशाल से एट 20%। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस क्या चीज़ है वो बताते हैं। एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट अगेंस्ट चेक, और पेमेंट कैसे करी हमने उसको चेक से। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, बिजनेस में स्टॉक तो इंक्रीज हो गया और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया। एक असेट्स इंक्रीज है और एक असेट्स क्या है हमारी डिक्रीज। पहले वो लिख दो, वैल्यू आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, डेट नहीं दे रखी तो हम सीरियल नंबर लिख देंगे। फॉर्मेट वही है जर्नल एंट्री का, 5 कॉलम ओपन करने हैं। इस क्वेश्चन में बस डेट ना खोल के हमने सीरियल नंबर कर दिया क्योंकि डेट नहीं दे रखी थी। सबसे पहले जब स्टॉक के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या वर्ड यूज करोगे, परचेजेज, तो लिख दो परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जरा यहाँ चेक करते हैं हमने इसको लिखा क्यों था बैंक को। अभी वैल्यू बाद में लिखेंगे, वो समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। हम यहीं कैलकुलेशन थोड़ी कर देंगे, आपने नहीं करनी एग्जाम में। क्वेश्चन के अंदर लिस्ट प्राइस दे रखा है 20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, याद रखना। तो वैल्यू जो यहाँ लिखी जाएगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिखी जाएगी। तो अल्टीमेट उसका लिस्ट प्राइस कितना दे रखा था, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पर माइनस करो इसमें से 20% ऑफ 20,000, वो वैल्यू की परचेजेज हमने करी है। ये भी समझेंगे डेबिट क्यों करा और क्रेडिट क्यों करा, वो भी अभी आ जाएगा। देखो ये 20,000 आपका बना और इसका 20% आप करते हो तो 4,000 बनेगा। तो अल्टीमेट हमने जो पेमेंट करी वो 16,000, उससे रिकॉर्डिंग होगी, ध्यान रखना आप। 16,000 से यहाँ तक समझ आया। ये चीज़ आपने एग्जाम में नहीं करनी, यहाँ समझाने के लिए वर्किंग में करनी है, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहीं करके दिखा दिया आपको। तो आपको एंट्री ऐसे करके दिखानी है। अब इसकी नरेशन लिख दो। अच्छा, ये डेबिट क्रेडिट क्यों करा वो भी समझ लो। जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, परचेजेज हमारी असेट्स है, स्टॉक आ रहा है, डेबिट करेंगे। स्टॉक जब आएगा तो परचेजेज वर्ड लिखेंगे, स्टॉक जब जाएगा तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। तो ये असेट्स इंक्रीज हुई थी इसलिए डेबिट हुई। अकाउंटिंग अप्रोच आपको जो है मॉडर्न अप्रोच से करा रहा हूँ, जो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। जो भी असेट्स इंक्रीज है, एक्सपेंस इंक्रीज है तो डेबिट होंगे, और कोई भी असेट्स आपकी जो है डिक्रीज है तो क्रेडिट होगी। ये बैंक क्या था हमारा, डिक्रीज हुआ, क्यों जब हमने परचेज किया तो हमारी जेब से पैसा चला गया, वो डिक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग, नरेशन मैं ब्लू से लिख देता हूं आपको। अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग बॉट गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। आप ध्यान रखना, ये ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। ये फर्स्ट एंट्री हमारी हुई। अब सेकंड करते हैं, सेकंड को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये चीज आपको क्लियर बता दी, आपने यहां नहीं दिखानी, नीचे वर्किंग्स में दिखाते हैं। वर्किंग का मतलब जहां सॉल्यूशन खत्म होगा उसके नीचे वर्किंग्स। अब जरा सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर लिखा आ रहा है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 फ्रॉम नमन। यहां पर भी वही लिखा हुआ है एट 15% अगेंस्ट कैश। यहां पर क्या लिखा हुआ है, वी आर परचेजिंग द गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम नमन। नमन से परचेजिंग हो रही है 20 की, लिस्ट प्राइस है 20 एंड अलाउड हिम 15% ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाई कैश। तो नमन से कोई लेना देना नहीं। अल्टीमेट पहले एंट्री लिख लेते हैं कि क्या एंट्री आएगी, अमाउंट बाद में पुट करते हैं। ये देखो, जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट। मॉडर्न अप्रोच में आप यही करते हो, स्टॉक को इंक्रीज करते हो। अब कैश आपका चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अभी वैल्यू बाद में लिखते हैं। यहीं पर मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। देखो ये आपने करनी नहीं, नोटिस रखना। 20 की परचेजिंग हुई थी और 15% इसमें से माइनस करना आपने, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में लिख दूं या थोड़ा सा आपको समझाने के लिए 15% आप कैलकुलेट करोगे तो 3000 आएगा।
17,000 दिखा दो यार। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना, आप याद रख लेना। क्लियर है? अब फिर इसकी नरेशन लिख दो आप। नरेशन हो गई आपकी बीइंग से स्टार्टिंग हो गया बॉट गुड्स एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। बस खत्म हो गया हमारा। कोई मुश्किल लगा? हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट को देखो कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रखा 3000 को। आप याद रखो ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी इग्नोर नहीं होगा। पहले जो वैल्यू लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करो, वहां से स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की। अब जरा नेक्स्ट करते हैं थर्ड वन। थर्ड के अंदर देखो आ रहा है परचेज गुड्स ऑफ रुपी लिस्ट प्राइस रुपी 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेजेज फ्रॉम अमृत रुपी 30,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। इट्स मीन्स हियर वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ हम क्रेडिट में खरीद रहे हैं। तो जैसे अभी तक हमने जो लिखा था यहाँ पर ये कैश या बैंक लिखा था, यहाँ कैश में चेक के थ्रू पेमेंट थी तो बैंक लिख दिया, यहाँ कैश। अब इसमें सोचते हैं जरा क्या होगा। जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? हमारी स्टॉक तो इंक्रीज होगी तो परचेजेस तो डेबिट होगा। अच्छा, क्या क्रेडिट क्या करेंगे? हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब कभी भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट है। मेरे रूल याद रखो जो अकाउंटिंग के बताए हुए हैं। जब भी एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है क्रेडिट। ऐसे बार बार मगअप करोगे याद हो जाएंगे ये। उसके बाद आपकी लाइबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गई और इनकम, ये जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट होंगे, ये कभी डिक्रीज हो तो डेबिट। तो अब एंट्री कैसे लिखेंगे? पहले एंट्री लिखते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। थर्ड वन, चलो जी, यहाँ लिखो परचेजेज अकाउंट डेबिट बिकॉज वी आर परचेजिंग गुड्स, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटी का नाम, क्रेडिटर का नेम पुट कर देंगे यहाँ पर अमृत। अब यहाँ करते हैं जरा, नेम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाना, याद रख लो। जब कभी भी नेम आएगा नेम के आगे अकाउंट इग्नोर कर सकते हैं। लगाना है तो कॉमा एस तब अकाउंट करेंगे। अब जरा इसकी पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितने की थी वो? 30,000। ये उसका लिस्ट प्राइस दे रखा था। माइनस करो इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट, मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, जो कि 6,000 आएगा। आप करोगे तो 20% ऑफ 30 करते हैं तो 6,000। यहाँ पर 24,000 से एंट्री, ये रही। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? डेबिट क्रेडिट भी आपको समझ आ गया क्यों लिखा? ये असेट्स थी इंक्रीज हो गई, डेबिट कर दिया क्योंकि आप परचेज कर रहे थे। अच्छा, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं। अब इसके नरेशन लिखते हैं। बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये भी मेंशन कर दो आप, ट्रेड डिस्काउंट। ये एंट्री हो गई हमारी। ये तीनों क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से करते चलेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है फोर्थ। बहुत अच्छी है ये फोर्थ वाली, जरा बहुत ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। फोर्थ के अंदर आपको लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। हरी एंड कंपनी से परचेजिंग किया, लिस्ट प्राइस रुपी 40,000 फॉर रुपी 35,000 अगेंस्ट कैश। कैश में परचेजेज हमने कर रखी है फोर्थ के अंदर, लिस्ट प्राइस भी दे रखा है। तो अल्टीमेट इंपैक्ट पहले सोचते हैं जर्नल एंट्री क्या बनती है, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो परचेजेज तो डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स के अंदर लिखा था आपने परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये चीज क्लियर है? इंक्रीज करा था इसलिए डेबिट हुआ। 2 करते हैं क्रेडिट में, कैश आपका डिक्रीज है क्योंकि आप कैश में परचेजेज कर रहे हो, हरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, इसके अंदर लिखा हुआ है 40,000 वाले को कितने में सेल आउट किया आपने? 35,000। बहुत ध्यान से समझना इसको कभी भी ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना, ये गलती ना हो जाए हमसे, समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट कहीं लिखा ही नहीं है, और जब तक क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं है तब नहीं करेंगे हम। ये इट इज ए कैश कैश क्या हो रही है? परचेजेज हो रही है। इट इज कैश डिस्काउंट 5,000 रुपी। और आपको पता हो कि जब हम परचेज तो कर रहे हैं 40 की, बट पेमेंट कर रहे हैं 35, वी आर गेटिंग डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज इनकम, और कैपिटल में हम ऐड करते हैं। और मैंने आपको बताया जो भी इनकम आपकी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, उसको
क्रेडिट। तो अब आप यहाँ लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस बनते हैं। ये आपने परचेज किया था 40,000 का, जो कि 35 में परचेज किया है, लिस्ट प्राइस उसका 40 है, आपको लिस्ट प्राइस ही लिखना होगा इस वाले में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में है ही नहीं कहीं पर। तो अपनी तरफ से कभी भी ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे नहीं, कहीं आप डिफरेंस को सोच लो कि ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हो जाएगा 35,000। अच्छी एंट्री थी ये, क्योंकि इसमें एक गलती क्या करते हैं हम लोग कि ये डिस्काउंट रिसीव नहीं करते, डायरेक्ट 35 करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि अपनी तरफ से आप कंसिडर ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं कर सकते जब तक स्टेटमेंट में क्लियर मेंशन ना हो कि कितना ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे वो परसेंटेज की फॉर्म में बताएगा आपको या अमाउंट की फॉर्म में बताएगा। इस वाली स्टेटमेंट में कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं है कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया है या नहीं। तो अपनी तरफ से ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं देंगे, उसको कैश डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। हमने उसको कैश डिस्काउंट किया। अब ये चेक कर लेंगे ये इनकम बनी या एक्सपेंस, इट इज इनकम। इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। ये क्लियर हो गया। ये 35 भी समझ आ गया, इसकी तो पेमेंट हुई है, और डिफरेंस जो बचा है 5,000 वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। बीइंग बॉट गुड्स एट कैश डिस्काउंट, ये नरेशन लिख देना आप। अमाउंट हम लिखते नहीं, अमाउंट इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, जो हमने परचेज किया था अमृत से, ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 रिटर्न। 10,000 की गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस 10,000 है, वो आपने क्या कर दिया, अमृत को रिटर्न कर दिया। अमृत से परचेज किया था, आपको याद हो। अब क्या वर्क हो रहा है, अब ये सोचते हैं। हमने क्रेडिट में अमृत से परचेज करा था, तो उस टाइम पे एंट्री क्या करी होगी, अब आप चेक करो। क्रेडिटर बना था अमृत हमारा, और शॉप बिजनेस में क्या हुआ था, स्टॉक इंक्रीज हुआ था, वो डिफेक्टिव निकला 10,000 का, जो कि लिस्ट प्राइस है 10,000। इसमें चेक करेंगे कि आपको ट्रेड डिस्काउंट भी था 20%। ध्यान रखना, आप ऊपर वाली ट्रांजेक्शन देखो, उसके अंदर फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करके एंट्री बनेगी। स्टॉक आपका जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या पास कर देंगे यहाँ पर, अमृत अकाउंट। पहले वैल्यू लिख लो, आप अमाउंट एंट्री कर लेते हैं, अमृत अकाउंट डेबिट। और 2 स्टॉक आपका जा रहा है किस वजह से, जो परचेज हुई थी। जब परचेज के आगे क्या वर्ड बताया था आपको, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये चीज जा रही है आपकी, तो वर्ड जो जब परचेज किया था तो आपने डेबिट कर रखा होगा। एंट्री में चेक करो, जब भी हम परचेज करते हैं तो क्योंकि इंक्रीज हो रही थी स्टॉक, आज वो डिक्रीज हो रही है डिफेक्टिव, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया, उसके साथ रिटर्न जोड़ दिया, जो क्लियर पता चल जाए किस वजह से डिक्रीज हुआ ये। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो मैं यही कर रहा हूं आपको, 10,000 माइनस 20% ऑफ इट, इसका 20% कितना बनेगा, 20% ऑफ 10,000, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस पर दे रखा आपको, नोट करो। तो इसका 2,000 बनेगा। एंट्री जो आपकी आएगी 8,000 रुपी। ध्यान से एंट्रियां करनी है सोच के, कहीं आप लिस्ट प्राइस लिख दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट था। अब इसकी एंट्री नरेशन पास कर देते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत, ये नरेशन हमारी होगी। अब नेक्स्ट करते हैं। हर एंट्री को समझ के करेंगे, क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्री सॉल्यूशन तो आया ही है आपके सामने टीएस ग्रेवाल के, लेकिन आपको ये बनानी भी आनी चाहिए। और मेरी पूरी इच्छा है मैं आपको सारे के सारे जितने भी करता जा रहा हूँ सारे आपको सिखा दूंगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है 6, जरा ध्यान से देखते चलना, सारी अच्छी ट्रांजेक्शन आ रही हैं। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू पारुल, पारुल को सेल किया, ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000, इसमें भी लिस्ट प्राइस आ गया, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। पारुल को सेल किया हमने, 40,000 लिस्ट प्राइस दे रखा है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाई चेक। पेमेंट कैसे करी हमने, चेक के थ्रू, यानी कि ये कैश ट्रांजेक्शन हो गई। कैश का मतलब क्या होता है, चाहे वो पैसा कैश में मिले या वो आपको बैंक के थ्रू मिले। पारुल से कोई लिंक नहीं है। अब जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में चलते हैं, क्या करते हैं हम, क्योंकि हमने तो जर्नल एंट्री पहले पास करनी है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम सेल करेंगे तो स्टॉक को डिक्रीज करते हैं, और स्टॉक जब भी डिक्रीज होगा तो सेल्स वर्ड आ जाएगा।
आपके पास दूसरा क्या हुआ, बैंक बैलेंस। बैंक को बैंक में प्लस करा होगा अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में, बैंक इंक्रीज कर दिया, बैंक हमारी असेट्स थी। असेट्स जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, डेबिट। और जो असेट्स आपकी डिक्रीज है उसको क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट। पारुल से कोई लिंक नहीं है क्वेश्चन में। वैल्यू कैसे पुट होगी वो समझ लो। आपको 40,000 दे रखा है, माइनस करो इसमें से 10%। 10% किसका, ऑफ 40,000, ये भी लिख देता हूँ। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, क्वेश्चन में लिखा है। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। और आपने अपने एग्जाम में ये चीज़ें कहीं नहीं लिखनी जो मैं लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए बस आपको कि क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ता है तो इसमें आराम से समझ आ जाए आपको। 10% इसका करते हैं तो 4,000 बन गया, और वो 4,000 आप क्या करोगे, माइनस करके यहाँ वैल्यू लिख दोगे 36। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, बस खत्म। ये बैंक इंक्रीज हुआ था इसलिए डेबिट किया, क्योंकि सेल करी थी। तो जाहिर बात है जब भी कोई बिजनेसमैन सेल करेगा उसके पास मनी आएगी। कैश आए तो कैश को डेबिट करते, क्योंकि असेट्स कैश इंक्रीज थी। यहाँ चेक आया था तो बैंक को इंक्रीज कर दिया। गुड्स चली गई तो गुड्स जब भी जाएगी तो मैंने आपको बताया क्योंकि असेट्स डिक्रीज हो गई वो क्रेडिट हो जाएगी, उसका नाम सेल्स लिख दो। अब इसकी नरेशन पुट कर देते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय चेक, पूरी लिख दो, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये भी दिखा दो नरेशन में, अच्छा रहेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस उसका 40 था। अब आप यहां तक हो गया हमारा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 7th। उसके अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। 30,000 की हमने सेल की है अमन को, लिस्ट प्राइस है उसका 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, कैश में सेल करी है। तो अल्टीमेट ये चीज़ तो हमें पता चल गई, अमन से तो कोई लिंक नहीं। इम्पैक्ट सोचते हैं क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब हम कैश में सेल करेंगे तो कैश तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फर्म के पास कैश तो आ गया। फर्म मीन्स बिजनेस के पास कैश आ गया। असेट साइड में कैश प्लस, तो कैश तो डेबिट होगा। जो असेट से इंक्रीज होगी वो डेबिट। स्टॉक डिक्रीज हो गया हमारा क्योंकि हमने सेल करा, तो स्टॉक आउट हो गया होगा बिजनेस में से, तो स्टॉक को क्या करेंगे, क्रेडिट, जिसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेल्स। तो एंट्री क्या बना दी हमने इसकी, देखो ये वैल्यू। अभी आपको समझाता हूँ क्या लिखनी है आपने। कैश अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो आप यहाँ पर सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अमन से कोई लिंक नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है ये। क्रेडिट तो तब बात थी। कैश डेबिट क्यों करा, बिकॉज इट इज असेट्स। असेट्स इंक्रीज हुई है, डेबिट। ये असेट्स डिक्रीज हुई है, क्रेडिट, क्योंकि स्टॉक था। और जब स्टॉक के लिए आपको 2 वे बताए हैं, परचेज करेंगे तो परचेजेज वर्ड लिखेंगे, सेल करेंगे तो सेल। अब इनकी वैल्यू कैसे पूछे हैं, देखो 30,000 आपको उसका लिस्ट प्राइस दे रखा है, मैं यहीं कर देता हूं। और इसमें बोल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी का मतलब 10, वो निकालोगे तो 3,000 आएगा। तो कितने की वैल्यू आ गई, 27,000। ये चीज क्लियर हो गया, एनी डाउट। ये 10% याद रखना 30 का बनता है। 10% ट्रेड डिस्काउंट में आगे पूरा ही लिखता हूँ, ऑफ 30,000, जो कई बार स्टूडेंट्स कोई दिक्कत ना भी पड़े कि आप 10% 30 का निकालो, वो माइनस कर दो इसमें से, तो ये वैल्यू आ गई। ये आपने करना नहीं है, ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये ऐसे करते नहीं, इनको वर्किंग में दिखाएंगे। जर्नल एंट्री में बस आपको ये जर्नल एंट्री दिखानी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो नीचे जर्नल एंट्री के नीचे वर्किंग नोट्स बना के करनी है। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये भी दिखा दो। ट्रेड डिस्काउंट था जिसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट की आपको आज बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कैश डिस्काउंट होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, उसके बाद से स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट करते हैं जरा। नेक्स्ट लिखा आ रहा है, वो भी अच्छा है। नेक्स्ट के अंदर आपके सामने आ रहा है, सोल्ड गुड्स टू पवन, लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स टू पवन, नाउ वी आर सेलिंग गुड्स टू पवन ऑफ ₹20, लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 की, 20,000 की लिस्ट प्राइस वाली चीज हमने उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट पर सेल कर दी। इट इज क्रेडिट सेल। कैसे पता चला, कैश नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नेम दे रखा है, बता रखा है। कैश के लिए क्लियर मेंशन करेगा या नेम नहीं देगा। जब नेम आ जाए
और कैश नहीं लिखा तो इट इज क्रेडिट सेल्स। अब इम्पैक्ट सोचते हैं क्या हुआ। अकाउंटिंग स्टॉक तो डिक्रीज हो गया हमारा क्योंकि हमने सेल कर दिया। अच्छा, कैश इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि कैश में नहीं किया, तो डेटर में प्लस करते हैं, और डेटर का नाम क्या है? पवन। दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स आपकी डिक्रीज है और एक इंक्रीज। जो असेट्स इंक्रीज है वो डेबिट करेंगे और जो डिक्रीज है वो क्रेडिट। डेटर इंक्रीज हुआ तो डेटर को डेबिट कर दो, डेटर का नाम लिख दो जो आ रहा है। डेटर का नाम क्या दे रखा है इसके अंदर? पवन, लिख दो पवन। पवन का पवन डेबिट, पवन से अकाउंट लिख दो आप डेबिट, और टू कर देंगे, स्टॉक की जगह वर्ड क्या यूज कर देंगे? टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखते हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 20,000 दे रखा है लिस्ट प्राइस, ये मैं लिख देता हूँ छोटा सा, माइनस इसमें 10% है, 10% ऑफ 20 जो कि 2,000 आएगा। 18,000 से एंट्री शुरू, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लो, कोई मुश्किल, पहले एंट्री लिख लेंगे, कैलकुलेशन करके वैल्यू पुट कर दो। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उससे रिकॉर्डिंग होगी। पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही चलता आ रहा है। अब इसके अंदर जरा चेक करते हैं क्या है। यहां पर देखो, ये आपको बीइंग लिख दो, गुड सोल्ड टू पवन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये लिख दो नरेशन में जो क्लियर पता चले। खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है आपके सामने, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ रुपी, लिस्ट प्राइस रुपी 25,000, 423। पॉइंट को समझो जरा इस क्वेश्चन के अंदर, यामिनी को सेल कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस दे रखा उसका 25। पहली बात तो ये क्रेडिट सेल है, याद रखना, क्योंकि इसमें नेम आ रहा है, कैश कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है। यामिनी को सेल किया, लिस्ट प्राइस रुपी 25,000, 423। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप आपको कंसिडर करना है। क्यों करना है वो भी समझो, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, कैश में तो सेल हुई नहीं, तो क्रेडिट में सेल और कम की उसको सेल कर रहे हैं, तो मीनिंग है ट्रेड डिस्काउंट है 2,000 का। उसको इग्नोर करके एंट्री होगी। एंट्री क्या बनेगी वो आप देख लो। जब हम सेल करेंगे तो असेट्स में इंक्रीज करेंगे, या तो कैश में, यदि कैश में सेल किया, क्रेडिट में किया तो डेटर को इंक्रीज करते हैं। और यहां डेटर कौन है? यामिनी। यामिनी सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया था। अमाउंट चेक कर लो कितना लिखेंगे, देखो 25,000 माइनस 2,000 जो कि ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि 23 में सेल किया हुआ है, क्लियर मेंशन है। और आप याद रख लो, जब आप कम का सेल कर रहे हो तो, और कैश में ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट ही होगा, वो कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। अब इसकी नरेशन पुट कर दो, बीइंग गुड्स, ये चीज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, 10th ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। अब 10th ट्रांजैक्शन को एक बार देखते हैं, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है। लास्ट ये लिखा हुआ है इसके अंदर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपी 10,000, हमने 10,000 का सेल किया उसको एट कॉस्ट प्लस 20%। आपकी कॉस्टिंग है 10,000 की, जो कि आपने सेल आउट कर रखी है प्रॉफिट पर 20%, एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश को सेल किया। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, वैल्यू बाद में देखते हैं। हमने सेल किया, क्रेडिट सेल है, पता चल रही है आपको। क्या इंपैक्ट हुआ होगा हमारे पास? क्या चीज़ इंक्रीज हुई होगी एसेट साइड में? डेटर इंक्रीज हुआ होगा, जिसका नाम क्या है? भूपेश। तो भूपेश तो डेबिट होगा, साथ में आपके यहाँ से स्टॉक डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट होगा। तो पहले एक एंट्री पास कर देते हैं लोग। पहली एंट्री तो आप लिख लो भूपेश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें वैल्यू आपको बताता हूँ कैसे आप पुट करोगे। यहाँ वर्किंग में जरा आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा, तब अच्छा रहेगा कि कितने की हमारी सेल थी। देखो, आपने जो कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, ये वर्किंग पे चले जाओ आप, ये वर्किंग नोट आप ऐसे बना लेना। कॉस्ट वैल्यू दे रखी है आपको 10,000 दिखा रखा है, कहता है 20% उसमें प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, वो बनता है 2,000 रुपी। 20% ऑफ 10 करेंगे, कितना बन गया? 12,000 रुपी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 10% आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और ये याद रखना, अब ये 10% जो निकलेगा वो इस वैल्यू का निकलेगा। दोबारा समझ लो, कॉस्ट वैल्यू, सीवी का मतलब कॉस्ट वैल्यू कितनी बता रखी है? 10,000। कहता है 20% प्रॉफिट पर सेल करी। कोई भी बिजनेसमैन कॉस्ट पर कभी सेल नहीं करता, ध्यान रखना। हम परचेज करते हैं, इट इज कॉस्ट वैल्यू, लेकिन जब हम आगे उसको सेल करेंगे तो मार्जिन ऐड करके, प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे। यहाँ 20% का प्रॉफिट था।
तो 20% किसका निकला होगा 10,000 का, जो कि 2,000 निकलते हैं। तो अल्टीमेट हम कितने की सेल करेंगे उसको 12 की, लेकिन हमने अलाउ कर रखा है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है आप गलती नहीं करोगे, उसका नहीं लगता, ऐसे लगता है। सबसे पहले प्रॉफिट ऐड होगा तो वैल्यू पता चलेगी कि उसका लिस्ट प्राइस क्या बन गया। ये 12 आया, यहां से 10% माइनस करते हैं, वो बनता है 1200। तो अल्टीमेट हमने कितने का सेल किया उसको 10,800 का। ये वैल्यू समझ आ गई। ये वैल्यू अब आप यहां पुट कर दो इसके अंदर, यहां लिखो 10,800, 10,800। ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी एंट्री आ रही है। तो ये 11th आपके सामने आ रही है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस, जो कि हमने सेल आउट करी है, जो हमने परचेज करी थी एट लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये हमने उसको अलाउड करा ट्रेड डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाई चेक। और पेमेंट कैसे आई है, चेक के थ्रू। तो जरा वर्किंग में ही एक बार करनी होगी। पहले तो एक बात करते हैं यहाँ पर कि जर्नल एंट्री पास करते हैं, वैल्यू बाद में लिख देंगे। देखो गुड सोल्ड कर रहे हो आप, तो दो ही चीजें, या तो क्रेडिट में सेल करी होगी या कैश में। कैश का मतलब है या तो चेक आया होगा या कैश। तो क्रेडिट होगी तो डेटर में प्लस करते हैं, और यदि कैश में सेल है, कैश आ गया तो कैश को करो, और बैंक में आए तो बैंक में। यहाँ चेक के थ्रू थी तो बैंक इंक्रीज हो गया तो बैंक तो डेबिट होगा। तो पहले तो वो एंट्री लिख दो आप, क्यों जर्नल एंट्री तो आपको बन गई कम से कम। वैल्यू हम दिखा देते हैं कैसे आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 करो अब यहाँ, जब स्टॉक डिक्रीज होगा तो क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा यहां बात करते हैं कि वैल्यू कैसे निकलती है, वो देखते हैं। ये देखो मैं यहीं पर करता हूं आपको 50,000 उसकी प्राइस दे रखी है जो हमने परचेज करी थी। क्लियर लिखा हुआ है सोल्ड कौन सी गुड्स करी है, जो हमने परचेज करी थी ऑफ लिस्ट प्राइस। तो 50 पे तो सेल नहीं करेंगे क्योंकि उतने की तो परचेज ही करी है। इसमें कह रहे 25% प्रॉफिट ऐड किया है, 25% ऑफ, इसी का 20 करोगे तो ये रहा। और जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद लेस करा है आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब वो कैसे निकलता है वो यहीं आपको समझा देता हूं। इसका आप ऐड करोगे तो 50,000 ही है, इसका 20 करते हैं तो 12,500 बनेगा, और माइनस 10% अभी करना ही है इस वैल्यू का। टोटल आ गई है 62,500, आप समझ लो। अब इसका 10% ऑफ 62,500, ये यहीं कैलकुलेशन करता जा रहा हूं आपके सामने। 62,500 माइनस 6250, ये आपने करनी है ऐसे। ये वैल्यू अब आप वहां लिखोगे 56,250, ये वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि इतना माइनस होने के बाद आया। कैसे समझ लो दोबारा, 25% इसका करते हैं तो कितना आ जाएगा 12,500, वो वैल्यू बन गई हमारी 62,500। इन दोनों को ऐड करें तो अच्छा, ये हमारे लिए जो है सेल्स वैल्यू बनी। इस पे हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दी है, तो 10% ऑफ 60 इसमें से माइनस कर दो, जो कि बना कितना 6250। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 56,250। ये वैल्यू वहां पुट कर दो। यारी आ गया समझ। आप इसकी कैलकुलेशन देख लेना। ये कैलकुलेशन आपने एग्जाम में नहीं दिखानी, वहीं वर्किंग्स में दिखानी है साइड में। क्लियर है। अब जरा इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड सो। अब ये लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी 12th। चलो जी, 12th के अंदर लिखा हुआ है अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जो हमने उसको सेल आउट करा था अमन को, अमन ने वो गुड्स जो है हमें क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे जरा वो हम देख सकते हैं कि अमन की एंट्री कैसे होगी। तो अमन को जो आपने सेल किया था, तो अल्टीमेट अमन को क्या करा होगा, डेटर बनाया होगा। आज वो डेटर डिक्रीज है क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स को क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो डेटर जब डिक्रीज होगा तो क्या करते हैं, उसको नीचे क्रेडिट करेंगे। तो अमन को तो नीचे लिख दो आप क्रेडिट साइड में। यहाँ क्लियर हुआ। डेबिट में क्या आएगा, स्टॉक दोबारा इंक्रीज है, क्योंकि जब हम सेल कर रहे थे तो स्टॉक डिक्रीज हो रहा था। आज सेल वापसी आ गई वो डिफेक्टिव गुड्स, तो यहाँ पर सेल्स वर्ड करके उसके साथ रिटर्न वर्ड कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ये क्लियर हो गया, अकाउंट डेबिट। और ये भी लिख दो अमन्स अकाउंट। वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10,000, ये लिस्ट प्राइस है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना दिखा रखा था 10%। 10% करोगे तो 1,000 आएगा। मैं यहीं लिख देता हूँ 10% ऑफ, ऐसे छोटा सा लिख देता हूँ 10,000, जो कि कितना बन के आएगा 1।
तो 9,000 रुपये दिखाओगे आप, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी शो नहीं करना, आपको बताया। क्लियर हुआ? ये जितनी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपने किसी में भी नहीं करनी, ध्यान रखना, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में सारी वर्किंग्स में करनी है। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया है। अब यहाँ नरेशन इसकी लिख दो, बीइंग गुड्स रिटर्न गुड्स। आ गया समझ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर नया क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छा है। अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको याद रखो, वो सारे के सारे उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। आप इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।